काकचेष्टा बकोध्यानम श्वाननिद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो में हम सीखेंगे अपना अगला अध्याय यानी रुचिरा बुक में अध्याय नंबर 2 लेसन नंबर 2 शब्द परिचय। इस अध्याय का जो कंप्लीट शब्दार्थ है यानी शब्दार्थ के साथ में जो पूरा अध्याय समझाया गया है वो आइडियलिक डेली लाइफ चैनल में उपलब्ध है। इस चैनल में इस वीडियो में हम इसमें अभ्यास करेंगे, जो हमारे क्वेश्चन आंसर हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप फटाफट से बुक निकाल लीजिए, पेज नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क उच्चारणम पुरतः उच्चारण करें। ये आपने खुद बोलकर इनको प्रैक्टिस करनी है, इनकी प्रैक्टिस करनी है खुद बोलकर। तो पहला है छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पिटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका, गायिका। तो इनको आपने बोल लेना है और बोल बोल कर इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का यानी बिना इनको याद किए हुए इनका सॉल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसको आपने अच्छे से सॉल्व कर लेना है, पढ़ लेना है, याद करके रख लेना है। इनको बोल बोल के उच्चारण करना है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बोल के इनका उच्चारण करेंगे तो ये शब्द आपको सारे क्लियर हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। अगला ख है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारतः। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत का मतलब है चित्र देखकर जो जिनका शब्द है, जो इनका उच्चारण है उसको दिखाना है, आपने लिखकर दिखाना है कि ये चित्र है, ये आपने बताना है, इनका उच्चारण करना है कि ये क्या है। सबसे पहले है सूचिका, अगला है पिपीलिका। पिपीलिका चींटी को बोलते हैं, जो हिंदी में जिसको हम चींटी, आंट बोलते हैं, इंग्लिश में चींटी। अगला है कुंजिका, कुंचिका बोलते हैं चाबी को। अगला है द्विचक्रिया यानी साइकिल। इसके बाद उत्पीठिका। अगला है मैक्सिका, अग्निपेटिका, मापिका, वीणा। तो आपने इनका जो है खुद बोल के उच्चारण करना है। सबसे पहले सूचिका, पिपीलिका, कुंचिका, द्विचक्रिया, उत्पीठिका, मक्षिका, अग्निपेटिका, मापिका, वीणा। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इसको आपने बोल बोल के प्रैक्टिस करना है। अब ख हमारा है चित्र देखकर स्वयं उच्चारित करने का प्रयास करें। तो इसको हमने खुद इसको बोल बोल के ट्राई करना है, तो ये हम वो कर चुके हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यानी पेज नंबर 12। वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठे लिखत। तो नेक्स्ट पेज नंबर 12 निकाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। ये है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। यथा जैसे क जमा उ जमा र जमा उ जमा त जमा अह। तो ये बन गया है करुतः। तो ऐसा ही नेक्स्ट हमारा है उ जमा द जमा य जमा आ जमा न जमा ए। तो ये क्या बनेगा? तो ये सारे शब्द जो हैं आपने मिलाकर बनाने हैं। तो इसका बनेगा उधाने। अगला है स जमा थ जमा अ
जमा आ ल जमा ई जमा क जमा आ। तो ये बनेगा स्थालिका। अगला है घ जमा अ जमा ट जमा ई जमा क जमा आ। तो ये बन जाएगा घटिका। अगला शब्द है स जमा त जमा र जमा ई जमा ल जमा ई जमा अ जमा ग जमा अह। तो ये बन जाएगा स्त्रीलिंगः। तो ऐसे ही मिला मिला के आपने ये सारे पढ़ने हैं। इसका इसीलिए मैंने यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है, जिससे कि आप इसको बड़ी आसानी से बना लें और इसका जो आंसर है वो आपको लिखने में भी दिक्कत ना हो, समझने में भी दिक्कत ना हो, इसलिए इसमें मैंने इसको लिख कर दिखाया है। अगला है म जमा आ जमा प जमा ई जमा क जमा आ। तो ये हो जाएगा मापिका। अगला ख, यानी अगला जो ख था वो उसका हमारा क्वेश्चन था पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। तो ये यथा जैसे कोकिले क प्लस ओ प्लस क प्लस ई प्लस ल प्लस ए। तो ये हो जाएगा कोकिले। तो ऐसा ही हमने चटके धाविका कुंजिका खटवा और छुरिका का करना है, यानी इनका हमने अलग अलग वर्ण विच्छेद करके इनको बनाना है, इनको मिक्स करके इनका शब्द बनाना है। तो यहाँ पर मैंने ये आपको आंसर दिए हैं, जिससे आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। धाविका का बनेगा ध प्लस अ प्लस व प्लस ई प्लस क प्लस आ। तो ये बन जाएगा धाविका। अगला है कुंचिका। कुंचिका का बनेगा क जमा उ जमा य जमा च जमा ई जमा क जमा आ। तो बन जाएगा कुंचिका। अगला है खटवा। ख प्लस अ प्लस ट प्लस व प्लस आ। तो ये बन जाएगा खटवा। अगला है छुरिका। तो ये इसका बनेगा छ प्लस उ प्लस र प्लस ई प्लस क प्लस आ। तो ये बन जाएगा छुरिका। अब ये हमारा हो चुका है। अगला पेज नंबर 13 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत। चित्र देखकर संस्कृत के पद लिखें, संस्कृत के वर्ण यानी जो शब्द हैं वो लिखें। तो पहला शब्द क्या है, दूसरा शब्द क्या है, इनको आपने चित्र देखना है। जैसे बोट है या फिर डब्बा है, टेबल है, चिड़िया है, औरत है, स्केल है। तो इन सब चीज़ों के जो चित्र हैं उनको देखकर आपने यहाँ पर शब्द लिखने हैं। आइए चलते हैं इसके उत्तर वाला में, आंसर में चलते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे उत्पीठिका। उत्पीठिका होती है टेबल। अगला है पेटिका, यानी पेटी यानी डब्बा, कोई बॉक्स जिसको हम बोलते हैं। अगला है नौका। तो सबसे पहले हमारा है उत्पीठिका। उत्पीठिका बोलते हैं टेबल को। अगला है पेटिका, यानी डब्बा दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं बॉक्स है पेटिका। अगली चित्र में हमें दिख रही है नाव, जिसको हम बोट बोलते हैं। तो इसको हम लिखेंगे नौका या नौका। अगली जो पिक्चर है वो हमें दिख रही है, एक चिड़िया बनी हुई है, तो इसको हम लिखेंगे चटका। अगली पिक्चर में हमें एक लेडीज यानी एक महिला दिख रही है, तो इसको हम लिखेंगे महिला। और नेक्स्ट में हमें स्केल दिख रही है, तो हम इसमें लिखेंगे मापिका। तो पहला उत्पीठिका, पेटिका, नौका, चटका, महिला, मापिका। तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं पेज नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 4 यानी प्रश्न नंबर 4, वचनानुसारम रिक्तस्थानि पूरयत।
वचन के अनुसार खाली स्थान को पूरा करें, खाली स्थान को भरें। पहला यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, यथा पहले एक वचन, द्विवचन और बहुवचनम। यथा जैसे लता, लते और लताहा, यानी लता एक वचन है, लते द्विवचन है, और जो लता है, लताहा है, वो बहुवचनम है, यानी बहुवचन है। एक वचन बोलते हैं जो एक हो, दो वचन का मतलब दो वचन, दो लोग, दो चीज़ें, और बहुवचन का मतलब तीन लोग, तीन चीज़ें या फिर उससे ज़्यादा भी हों। तो एक और दो के लिए हम यूज करते हैं, उससे ऊपर जितने भी हों वो सब बहुवचन होते हैं। तो अगला शब्द है गीता, पेटिके, खटवा, शाह, रोटिके। तो आइए इनका भी हम आंसर लिखते हैं। पहले मैंने आपको बता दिया है लता का, नेक्स्ट है गीता, द्विवचन होगा गीते, बहुवचन होगा गीताहा। पेटिका, पेटिके, पेटिकाहा। खटवा, खटवे, खटवाहा, यानी जो बहुवचन है और जो एक वचन है उसमें सिर्फ ये फ़र्क है, एक वचन में खटवा होगा और बहुवचन में खटवाहा। और जो द्विवचन है यानी दो हैं तो दो खाट हैं तो खटवे। साह, ते, ताहा, एक है तो सा, दो लोग हैं तो ते, जैसे दो बालक हैं तो ते वाले कह, है ना। तो दो ते हैं तो आगे दो, और अगर बहुवचन है तो ताहा। अगला है रोटिका, रोटिके, रोटिकाहा। तो यहाँ पर भी एक वचन में रोटिका आएगा, द्विवचन में रोटिके आएगा, और तीन वचन में यानी बहुवचन में रोटिकाहा आएगा। तो एक वचन, बहुवचन और द्विवचन जो है, इसमें आपने इसको अच्छे से समझ लिया। तो जब भी कोई वर्ड्स आपके पास इनमें से कोई भी पेपर में आता है, जैसे गीता का आ जाता है कि गीता का जो है आप बहुवचन बताइए, या गीता को आप एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में लिखिए, तो आपने लिखना है गीता, गीते, गीताहा। तो ये आपका तीनों वचनों में हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर आप समझ चुके हैं। अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा पेज नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत। यथा जैसे बालिका पठति। तो इसमें आप दोनों में से क्या आएगा, बालिका या बालिका। तो इन दोनों में से क्या आएगा वो आपने यहाँ पे भरना है। जैसे चरतः तो अजा, अजय, यानी बकरा या बकरियाँ। तो क्या यहाँ पर आना है वो आपने यहाँ पे भर लेना है। तो पहले वाला इन्होंने भर रखा है, यथा बालिका पठति। तो इन्होंने इसमें हमने जो है ऑलरेडी पहले से आपके बुक में दिया हुआ है, बालिका पठति एक एग्जाम्पल है आपके लिए। तो ये अगले जो जितने भी क, ख, ग दिए हैं, इन सब में आपने ऐसे इसको भर देना है। जो सही शब्द है, सही वाक्य इसका बनाना है। चलो आइए बनाते हैं। पहला हो गया अजय चरतः, बकरियाँ, अजय चरतः, तो यहाँ पे आ जाएगा अजय। दूसरा है शंति, तो ये क्या है, द्विच क्रिया शंति। द्विच क्रिया मैंने पहले ही बताया आपको, साइकिल को बोलते हैं। अगला है चलती, चलती का आएगा, आगे आएगा नौका, यानी नाव चलती है, या नौके आएगा तो फिर वो चलती नहीं होएगा वहाँ पे। तो चलती है तो एक वचन है तो आएगा नौका। अगला है अस्ति, तो यहाँ पे क्या आएगा, सूचिका। अगला है उत्पत्ति, उत्पत्ति का आएगा मसिका। यहाँ पे मसिका, मसिके दोनों दिया हुए हैं, तो आपने इसमें से लिखना है मसिका उत्पत्ति। तो ये आपका इसका आंसर बन चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर अपने शा, ते, ताहा इत्येभ्यः उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। ये आपने सही शब्द सही वाक्य के आगे लगाना है। जैसे एक उन्होंने बना के दिया हुआ है आपको, जैसे लता अस्ति, तो यहाँ पे क्या आएगा, शा आएगा, ते आएगा, ता आएगा,
तो ये आपने इसके अकॉर्डिंग यानी इसके अनुसार यहाँ पे इसका प्रयोग करना है। तो फर्स्ट इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे लता अस्ति, तो यहाँ आ जाएगा सा अस्ति। लता अस्ति का मतलब साह अस्ति यानी एक वचन है, ये एक किसी एक पर्टिकुलर बंदे के लिए बोला जा रहा है। तो आइए इसका आंसर में चलते हैं। महिला धावंती, तो इसका आएगा ता धावंती। सुधा बदती, तो आएगा सा बदती। जवनिके दौलतः, तो यहाँ पर आएगा जवनिके दौलतः का आएगा ते दौलतः। पिपीलिका ता, पिपीलिका चलती चलंती, तो इसका आएगा ता ताह चलंती। अगला है चटके कूजतः, इसका आएगा ते कूजत ते कूजतः। तो यहाँ पर हमने ते सा और ता का प्रयोग करना अच्छे से सीखा है। तो इसकी आपने अच्छी अभ्यास करनी है, अच्छी प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि अगर इसके जगह चटकाह की जगह कोई और भी शब्द आता है, जैसे कपोतः कूचतः आ जाएगा, तो उसकी जगह भी आपने उसको ते कूचत लिखना है, कुचतः। तो इस तरह से आपने इसके और भी शब्द बनाने का प्रयास करना है। अब चलिए क्वेश्चन पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में है मयुपास्तः कृत्यपदम चित्वा रिक्तदानि पूरयतः। मंजुषातः कृत्यपदम चित्वा रिक्तानि पूरयत का मतलब ये है कि ये जो आपको बॉक्स बनाया गया है, इसमें कुछ पद दिए हुए हैं, कुछ शब्द दिए हुए हैं जो आपने रिक्त स्थान की जगह में भरने हैं। पर यहाँ पर क्या आएगा, संति के आगे क्या आएगा, लेखिका संति, बालका संति, सिया संति, क्या वर्ड यहाँ पे सही से आएगा, ये हमने यहाँ पे भरना है। तो आइए चलते हैं, इसको हम भर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा। संति के आगे आएगा पुष्पमाला संति, ख। अगला है ख पश्यति, पश्यति के आगे आएगा बालकः पश्यति। ग है लिखति, इसके आगे आएगा लेखिका लिखति। अगला है गृजति, गृजंती के आगे आएगा सिंह गृजंती। अगला है चलती, चलती के आगे आएगा चित्रक्रिका चलती। तो ये हमने अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ये हमारा हो गया ये क्वेश्चन कंप्लीट। अगला हमारा पेज नंबर 15 पर ही क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इसमें क्या लिखा हुआ है, मंजुपास्तः कृत पद्मानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्तानि पूरयत। ये भी सेम चीज़ है, इसमें भी आपने खाली स्थान भरने हैं। शब्द जो हैं वो ऊपर दिए गए हैं, इन शब्दों को देखकर आपने इसको भरना है। पहला है सौम्या, फिर ख में लिखा है चटका, आगे खाली स्थान, बालकी के आगे खाली स्थान, चित्रा के आगे खाली स्थान। तो इन सब में हमने भर लेने। तो पहला है नृत्यति, सौम्या नृत्यति, तो सौम्या के आगे आपने नृत्यति लगा देना है। चटके, इसके आगे आएगा बिहरतः। बालिके, तो इसमें से हम पिक कर लेंगे गायतः। अगला है छात्रा, तो इसमें से इसके आगे हम लिख देंगे लिखंती। अगला है जना, तो ये आएगा पश्यन्ति। तो ये हमने अच्छे से सीख लिए हमने अभी कि किस तरह से हमने अपने क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, किस तरह से हमने इसको अच्छे से याद कर लेना है। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपने जो भी इस वीडियो में पढ़ा है, ये जो चैप्टर है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर हमने सारे कर लिए हैं। इसको अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपके जो नंबर हैं एग्ज़ाम्स में वो बिल्कुल भी कम नहीं हो सकते। अच्छे से आप इसको याद कर लीजिए। ये काकचेष्टा बबोध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण।